मैं हूं डॉक्टर शेख मरसूद। इस वक्त मैं मैकटम के सेमिनार में मौजूद हूं और इस वक्त हम मौजूद हैं टंडोला यार में। अभी मेरा सेशन भी होगा, वो भी दिखाएंगे आपको और लोगों से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है अच्छा रहेगा, तो चले सेशन लेते हैं और उसके बाद आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं इंशाल्लाह। इसके मरीज मौजूद हैं, अगर मौजूद है तो उनकी तादाद क्या है, तो ये सब मैं है ना समझता हूँ कि शायद आपके सबके जहनों में इस किस्म से के जो है वो सवालात हो कि इब्राहिम साहब ने और इमरान सलीम साहब ने ये टॉपिक आपके लिए क्यों चूज किया, ये क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए समझना। ये सर इतना ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। अभी स्लाइड हमारे पास आएगी तो मैं आपको और मज़ीद बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ूँ कि एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक रिसर्च पेश की कि 40 के बाद जो लोग हैं वो ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के शिकार होते हैं। मैं थोड़ी सी मदद चाहूँगा एक इनसे, इब्राहिम साहब से, अगर वो स्लाइड चलाने में हेल्प करते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो 40 से ज़्यादा उम्र के लोग सर बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं सर्वाइकल है ना स्पॉन्डिलाइसिस के। आप भी चूंकि डॉक्टर आजाद हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे मरीज आपके पास आते होंगे 40 के बाद और वो कहते होंगे सर हमारी यहाँ पे गर्दन में दर्द है। जैसे कि सिंध में दर्द को सूर कहा जाता है, तो वो क्या बोलते होंगे कि इतने सूर आए है ना। तो गर्दन में दर्द का लफ्ज है, गर्दन में पेन के अल्फाज के साथ आपके साथ बहुत सारे मरीज आते होंगे और ये स्टेट हमारे सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये देखें, ये थोड़ा सा समझाऊं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखें इसमें एक चार्ट बना हुआ है सर, और इस चार्ट में ये दिखाया हुआ है कि 30 के बाद ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मर्ज बढ़ना शुरू होता है और जब 40 में मरीज आता है तो ये बहुत ज़्यादा पीक पकड़ लेता है। मतलब आपके पास जो 40 के बाद के मरीज आएंगे उसमें आप सर्वाइकल के मरीज ज़्यादा देखेंगे। अगली स्लाइड करें, नेक्स्ट करें। अच्छा, आगे कुछ, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। आप बोल रहे होंगे डॉक्टर साहब आप तो ये कहानी सुनाने 40 के बाद की, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग आए जिनकी उम्र कम है। तो बिल्कुल, अभी न्यू रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 25 से कम साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें भी 7% सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पाए जा रहा है। मतलब अब वो बात जहन से खत्म हो गई कि सिर्फ बूढ़े लोगों की दवा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। नहीं जनाब, आपके पास नौजवान भी आएंगे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का शिकार होंगे, 20 साल के, 18 साल के, 21 साल के, 22 साल के। क्योंकि एक और रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 20 से कम, वो 25 से कम साल की उम्र वाले लोगों को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होना शुरू हो गया। अगली स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट करें। अच्छा, ये देखिए अगला सवाल जो जहन में आता है वो क्या कि डॉक्टर साहब ये तो बताएं कि मर्द हजरात ज्यादा सर्वाइकल से मुतासिर हैं या फीमेल। तो देखिए बड़ा आसान मैंने चार्ट बना दिया सर। इसमें जो ब्लू लाइन है वो मर्द हजरात को शो कर रही है और जो येलो लाइन है वो खवातीन को शो कर रही है। तो इस रिसर्च के मुताबिक खवातीन आपके पास ज्यादा आएंगी और वो कहेंगी कि हमारे गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का शिकार है। अगली स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये हमने जान लिया कि कितने फीसद लोगों को है। अब हम जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है क्या। बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपके गर्दन के मोहरें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में इनकी सोजिश हो जाती है और ये सोजिश की बिना पे बहुत सारे सिम्टम आगे आते हैं जो हम मजीद देखेंगे। नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, सब जानते हैं लेकिन फिर से मैं चाहूंगा कि बताओ, ये आपके साथ सर्वाइकल है ना स्पाइन है जिसको उर्दू में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। 7 सर्वाइकल हड्डियां हैं, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर हैं। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल हड्डियों के। जो ऊपर की 7 हड्डियां हैं, आपकी गर्दन के बिल्कुल पीछे वाला मोहरा, ये वो मोहरा है जो कि आपके स्कल यानी खोपड़ी को थामा हुआ है। सही है, मतलब अगर इस मोहरे में मसला आएगा तो एक और बात समझ में आ रही है, जैसे ये आप देख रहे हैं डाइज है, अगर इस डाइज की बुनियाद में मसला हो जाए तो ये डाइज हिलने लगेगी। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि अगर सर्वाइकल में मसला होगा कि आपके सर में मसला होगा, आपको चक्कर भी आएंगे, आपके सर में भारीपन भी होगा। आगे करें, नेक्स्ट करें। अच्छा, कहने को तो 7 सर्वाइकल है, लेकिन देखें अल्लाह ताला का क्या जो है वो शानदार कारनामा है कि आप देखें इन 7 छोटी छोटी हड्डियों से कितनी लातादाद नर्व्स हैं, कितनी लातादाद खून की नालियां हैं जो निकल रही हैं। ये जो लाल रंग आप देख रहे हैं ये आपकी आर्टरी को शो कर रहा है और जो नीला रंग आप देख रहे हैं ये आपकी वेन को शो कर रहा है और जो पीला रंग देख रहे हैं ये आपकी नर्व यानी कि आपके आसाब को शो कर रहा है। और हम सबको ये देख के अंदाजा हो रहा है कि यार अगर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में सोजिश आ गई तो ये तो सिर्फ सर्वाइकल नहीं मुतासिर होगा, बल्कि ये तो नर्व भी मुतासिर हो जाएगी, ये तो खून की नाली भी मुतासिर हो जाएगी। और ये खून की नाली और नर्व जहां जा रही है जाहिर है वो हिस्सा भी मुतासिर हो जाएगा। नेक्स्ट करें। अच्छा, ये मैंने डिफरेंशिएट किया कि कैसे चेंजेस आती है। आप देखें ये इस तरफ नॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन है और उस तरफ आप देखें तो वो सर्वाइकल स्पाइन है जिसमें स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है। आप देखिए बाकायदा बज़ाहिर सोजिश आप देख सकते हैं और आप डिस्क स्लिप को बगौर इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब अलामात की जानिब आते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मरीज अगर आपके पास आता है तो कैसे आप पहचानेंगे उसको।
वो 2-4 बातें कौन सी हैं कि जिससे आप पहचान सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि वो दर्द का बताएगा कि मुझे सर्वाइकल में दर्द है। इसके अलावा वो बड़ा ही पिक्यूलर सिम्टम आपके सामने बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरी ये उंगलियां सुन होती हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक मरीज आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई और मसला नहीं है, बस मेरी ये उंगलियां जो है वो सुन होती हैं, मेरी ये सीधे हाथ की उंगली सुन हो जाती है। मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया और ये मेरी उंगली सुन का मसला कोई हल नहीं कर पा रहा। उन्होंने बहुत सारी दवाएं दी, बाद में तो कहा कि नहीं, इस तुम्हारा सिर्फ वहम है, ये उंगलियां सुन ऐसी होती है। लेकिन जब मेरे पास आया तो मैंने फौरन उसका सर्वाइकल का एक्सरे कराया और उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस आ गया। क्योंकि आपको मैं एक बड़ी हैरतअंगेज बात बताऊं कि ये जो उंगलियों में नर्व आ रही है जनाब, ये आपकी सर्वाइकल से आ रही है, और जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस होगा वो नर्व दब जाएगी तो ये उंगलियां सुन होने लगेंगी। चाहे सीधे हाथ की नर्व दबेगी तो सीधे हाथ की, और अगर दोनों दब गई है तो ये दोनों हाथ की उंगलियां सुन होगी, गर्दन में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, सर पे भारीपन होगा और कंसंट्रेशन नहीं रह पाएगा। अगर कोई मरीज इन सारी अलामात के साथ आए तो आपके फौरन ध्यान में होना चाहिए कि यार हो सकता है इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस हो। अगली स्लाइड पे जाए, नेक्स्ट करें प्लीज। ये वो पिक्चर है सर जो मरीज आपके सामने देगा। मेरे पास जब मरीज आते हैं तो इसी तरह से वो अपना हाथ दिखाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें मेरी उंगलियां सुन हो रही है, डॉक्टर साहब मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया और आजकल ये इतना कॉमन हो रहा है कि आज के बाद आप जब क्लिनिक में बैठेंगे तो आप खुद देखेंगे। हमने जो इससे पहले सेशन दिए सफर और लाड़काना में, मुझे बहुत खुश हूँ कि वहां से मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब हाँ, जब मरीज हमारे पास आए तो इसी पिक्यूलर सिम्टम के साथ वो आ रहे हैं कि मेरी उंगलियां सुन हो रही है और उनको सर्वाइकल। आगे करें, नेक्स्ट करें। ये मैंने सिम्टम को और आपको इमेज के जरिए समझाया कि ये अलामात के साथ मरीज आपके पास आएगा कि उसको सर में दर्द होगा, उसकी गर्दन में दर्द होगा। अच्छा, एक चीज है ग्राइंडिंग नॉइज, ये भी बड़ा जो है वो पिक्यूलर सिम्टम है। एक वालिदैन मेरे पास आए और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है ना बार बार गर्दन को ऐसे हिलाता रहता है और चटकाता रहता है, वहां से ग्राइंडिंग नॉइज आती है। मैंने उस बच्चे से सवाल किया कि बेटा आप क्यों करते हैं ऐसा? उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे सर पे भारीपन होता है और ये ऐसे करने से, चटकाने से जब ग्राइंडिंग साउंड आता है तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। जब सर्वाइकल एक्सरे कराया गया तो उसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस का बात समझ में आ रही है। ये छोटे छोटे से पिक्यूलर सिम्टम। आगे करें, नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, ये वो नेक पेन जो अंदरूनी हालत में आपको दिखा रहा हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में क्या होता है कि किसी भी शख्स के साथ इस तरह से उसकी गर्दन में शदीद दर्द होता है। नेक्स्ट करें। अच्छा, अब इसकी वजूहात जानते हैं। आपके जहन में एक सवाल आएगा कि डॉक्टर साहब ये तो बता दें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस क्या है। हमने ये भी जान लिया कि कैसे होता है, वो कैसे होता है, जानने की इसकी अलामात क्या है। अब जानते हैं होता कैसे। बहुत सारी रीजन है। एक तो है बोन स्पर कि बाज दफा हड्डियों की छोटी छोटी सी नोक निकलना शुरू हो जाती है, इंजरी हो जाए, किसी के यहाँ पे कोई चोट लग गई। लेकिन आजकल जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है लिगामेंट स्टिफनेस। हम देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक हमारी सेम जो है वो रूटीन है। बहुत सारे ऑफिस वर्क वाले जो लोग हैं वो एक पोजीशन में बैठे रहते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 9 बजे स्कूल गए और जो है वो दोपहर 2 बजे तक स्ट्रेट बैठे हैं। इससे क्या हो रहा है जनाब, ये आपकी जो गर्दन है ये स्टिफ हो रही है, यहाँ की मसल स्टिफ हो रहे हैं और ये स्टिफनेस की वजह से जो आपकी ये गर्दन का मोहरा है ये अकड़ जाता है और यहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस हो जाती है। ये वो कॉमन कॉज है जो कि 20 साल से पहले वाले लोगों को भी सर्वाइकल का मुतासिर कर रहे हैं। आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे जो कि कॉलर के साथ आएंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आज की प्रेजेंटेशन के बाद आप उन सबके कॉलर हटवाएंगे इंशाल्लाह, और ये मैक्टम की काविशों का नतीजा होगा इंशाल्लाह। अगली स्लाइड करें प्लीज। ये एक्सरे है सर्वाइकल का, मैंने आपके सामने शो किया है। और एक्सरे सर्वाइकल बहुत आसान एडवाइस है, जो सबसे पहली एडवाइस हम मरीज को कर सकते हैं। जब भी देखें ये मरीज सिम्टम दे रहा है कि उसकी उंगलियां सुन है, गर्दन अकड़ रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर पे भारीपन है, फौरन आप उसको लिख के दें सर्वाइकल एक्सरे, और आप देखेंगे यकीनन सर्वाइकल एक्सरे में आ जाएगा। और किसी में अक्सर कहता हूँ कि किसी अच्छी लैब से दें। एक मैंने लैब का जिक्र किया था, एक लैब होती है वो टेस्ट करती है, उसको हम कहते हैं बेसन टेस्ट। उसमें क्या होता है सर, आपने अपना ब्लड सैंपल दिया और अपने अपना खून का सैंपल दिया, वो लैब टेक्नीशियन क्या करता है उस सैंपल को बेसन में फेंक देता है और अपने पास से रिपोर्ट बना के दे देता है और आपको परसेंटेज दे देता है। तो वहां से जाहिर है वो सही रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। हमेशा किसी अच्छे इदारे से आप सर्वाइकल एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे के अंदर ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस आ जाएगा। लेकिन मजीद आप जानना चाहते हैं सर्वाइकल के बारे में तो आप सिटी स्कैन, MRI या इलेक्ट्रोमायोग्राम, ये मसल्स का टेस्ट है, बहुत महंगा टेस्ट है, ये इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। अगली स्लाइड करें। अच्छा, ये मैंने और इमेज के जरिए आपको समझाया कि देखिए इस तरीके से सर्वाइकल इसकी मुतासिर है और यहाँ पे इसकी सोजिश हो जाती है और इस तरीके से दर्द और गर्दन घुमाने में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना। नेक्स्ट करें प्लीज। ये वो बैठने की पोजीशन है जिसका मैंने जिक्र किया, जो कि बिल्कुल खराब पोजीशन है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये देखने से अंदाजा हो रहा है कि इस मरीज को अभी नहीं तो आगे जाके रीढ़ की हड्डी के मसाइल आएंगे और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस भी इसको हो सकता है। आगे करें प्लीज।
अच्छा, अब आते हैं इलाज की जानिब कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसका इलाज क्या है, हम कैसे मरीज को सही करें। होम्योपैथी की बुक्स उठाएं तो बहुत सारी दवाइयां हैं। सिमिसिफ्यूगा को अगर हम देखें तो इट इज अ टॉप मोस्ट रेमेडी फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। हाइपेरिकम है, कालमिया है। फिर एक सवाल ये आता है कि डॉक्टर साहब हमें सिलेक्शन करने में बहुत मसला होता है, क्योंकि आप जानते हैं क्या कि मरीज के पास तो इतना वक्त नहीं है। मरीज चाहता है कि मुझे फौरी रिलीफ मिले और आपको दवा भी सही देनी है। तो इसका हल मैक्टम ने आपके लिए निकाला है। मैक्टम ने उन सारी दवाओं को इकट्ठा किया है जो कि टॉप रेमेडी है, और एक शक्ल आपके सामने दे दी है। इस दवा का नाम है इस दवा का नाम है स्पॉन्डीमैक। और सर ये बहुत बेहतरीन दवा है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं पिछले 60 सालों से इस दवा को दे रहा हूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पे, और मुझे याद नहीं आ रहा कोई मेरा ऐसा केस हो जो कि स्पॉन्डीमैक ने सही ना किया हो। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं एक दफा स्पॉन्डीमैक के लिए कि ये बहुत जबरदस्त दवाई है। आप इस दवा को मेरे कहने पे एक दफा आजमाएं और आपका मरीज और आप यकीन करेंगे कि आप कभी नाउमीद नहीं होंगे। जैसे ही आप देखेंगे सर्वाइकल के सिम्टम्स हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने जब सेशन दिया तो बहुत सारे ऑडियंस में से मुझे लोग मिले और मैंने स्पॉन्डीमैक की उनको एडवाइस दी, और अभी मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब 5 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्द बहुत बेहतर है। तो आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं इसके लिए भी, और आप खुद ही आजमाएं सर। आज के प्लेटफॉर्म से ये मैसेज लेके जाएं स्पॉन्डीमैक का, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक चीज जो हम लोग स्किप करते हैं इलाज के अंदर, वो है द लेस यूज ऑफ मल्टीविटामिन, कि हम मल्टीविटामिन नहीं देते। आप जानते हैं कि आजकल आप किसी को कहें ना कि आप दूध पी लें तो वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब आपको दवा बता दें मुझे, है ना। अक्सर बच्चे आते हैं, मैं वालिदैन को कहता हूँ कि भाई ये बहुत कमजोर है, इसको आप दूध पिलाएं, तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आपको दवा बता दें ताकि हम इसको दवा दे दें। तो ये दवा कौन सी दे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का अगर आपको जल्दी इलाज करना है तो इसके लिए कैल्सीमैक्स से अच्छा कोई मल्टीविटामिन नहीं है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद है। अगर आप इसको स्पॉन्डीमैक के साथ चलाएंगे तो ना सिर्फ उसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस दूर होगा, बल्कि उसका जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो भी पूरी होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। अच्छा, अब कुछ एक्सरसाइज जानते हैं जो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेन कॉज क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का, कि आपके लिगामेंट की स्टिफनेस हो गई, आपके लिगामेंट जो है वो स्टिफ हो गए, सख्त हो गए। तो उनको खोलने के लिए क्या एक्सरसाइज करवाएं। नेक्स्ट करें प्लीज। सर ये आसान सी 4 एक्सरसाइज है कि आपने गर्दन को पहले नीचे से ऊपर की जानिब लेके जाना है, उसके बाद ऊपर से नीचे की जानिब लेके जाना है, फिर दाईं तरफ और उसके बाद बाईं जानिब लेके जाना है। और इस एक्सरसाइज को आपने कहना है कि 15-15 मरतबा आपने करना है, दिन में 2 से 3 मरतबा। इसको आप स्पॉन्डीमैक और उसके साथ चलाएं। ये वही एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे और आपके मरीजों को बताएंगे कॉलर हटवाने के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि आपकी दवा, आपका मल्टीविटामिन विद कैल्सीमैक और एक्सरसाइज से आप देखेंगे कैसे आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के पेन को घंटों में और कॉलर को दिनों में उतारेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। अच्छा, ये केस की प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने एक पेश की। ये एक मरीज है जो मेरे पास आया, इसकी उम्र 65 साल की और इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मसला था और एक्सरे में C6 और C7 सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के मुतासिब थे। इनको मैंने सेम स्पॉन्डीमैक और जो है इसके साथ कैल्सीमैक दी। स्पॉन्डीमैक मैं देता हूँ 10 ड्रॉप 3 टाइम एक घुट पानी में, और कैल्सीमैक की टैबलेट मैंने इसको दी, एक गोली सुबह शाम। और मैंने देखा कि थोड़े दिन बाद इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई और ये मरीज इन 2 दवाओं से ठीक हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, एक और मरीज का केस है, इसकी उम्र 34 ईयर है। ये 2 केस मैंने इसलिए शेयर किए क्योंकि मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये बीमारी बूढ़े लोगों की भी है और जवान लोगों की भी है। तो एक जो है वो 34 ईयर मेल का मैंने केस शेयर किया। इनका वेट 78 kg था, बीपी भी ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्मल था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मर्ज था। सेम दवा मैंने दी और अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते के अंदर इनको क्योर हासिल हुआ। इन दवाओं के साथ जोरदार जो है वो तालियां बजाएं इसके लिए कि बहुत ही जबरदस्त जो है वो केस प्रेजेंटेशन। आगे बढ़े। अच्छा सर, ये बड़ी इनोवेटिव स्लाइड है जो मैं हर सेशन में शेयर करता हूँ। ये वो पहली दफा है कि जब मैं मैक्टम लेबोरेटरी का मैंने विजिट किया सर, और मैक्टम लेबोरेटरी देखी, दवा अपनी आंखों से बनती हुई देखी और सारी दवाओं के क्रूड फॉर्म मैंने देखे। मतलब मैं आई विटनेस इस बात का कि मैक्टम जो है वो पूरे पाकिस्तान की इट इज वन ऑफ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मैक्टम के लिए। और बहुत ही अच्छे अंदाज में मुझे पूरी
जो है वो अपनी फार्मेसी का विजिट करवाया इमरान साहब ने और इब्राहिम साहब ने, और बड़ी जदीद मशीनरी सर अभी वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे। और मैंने खुद अपने हाथों से दवा भी इमरान साहब ने बनवाई और बहुत मजा आया मुझे कि इस तरीके से जदीद मशीनरी से दवाएं बनती अभी वो दिखाई जाएंगी। तो कोई शक की बात नहीं, सिर्फ स्पॉन्डिमैक और कैल्शियमैक ही नहीं, मैक्टम की हर दवा जो है वो कारआमद है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी तो और दवाओं का जिक्र होगा इंशाल्लाह। आगे बढ़े प्लीज। अच्छा, जो अभी शुरू में बात की गई कि कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो है सर ऑनलाइन ओपीडी प्लेटफॉर्म। हमें थोड़ा सोचों को बढ़ाना पड़ेगा, हमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचना पड़ेगा। अब तक हम सिर्फ ये सोचते थे कि हम सिर्फ क्लिनिक में बैठ के मरीज देख सकते हैं, लेकिन सर दुनिया बहुत आगे निकल गई। अब सिर्फ क्लिनिक में बैठ के सिर्फ अपने मोबाइल फोन के साथ आप पूरी दुनिया में मरीज देख सकते हैं। वो कैसे सर? वो फेसबुक के जरिए देख सकते हैं, वो इंस्टाग्राम के जरिए देख सकते हैं, वो यूट्यूब के जरिए आप देख सकते हैं, और वो व्हाट्सएप के जरिए देख सकते हैं। आपने करना क्या सर? बहुत आसान है। अगर आपका सिंपल व्हाट्सएप है तो आपको सीधा प्ले स्टोर पे जाना है और आपने बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन उसके अंदर आएंगे। आपने बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद अपने क्लिनिक का एड्रेस डालें, अपने क्लिनिक की लोकेशन डालें। आप कहेंगे डॉक्टर साहब इन सारी चीजों का मुझे फायदा क्या है? सर इन सारी चीजों का फायदा आपको ये है कि आपके पास जब मरीज आएगा ना, तो जब उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो गूगल मैप पे जब आपका क्लिनिक डालेगा तो उसको रास्ता मिल जाएगा, उसको आपके क्लिनिक की पहचान हो जाएगी और आपका नाम इंटरनेट पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। दूसरा, आप अपने नाम का पेज बनाएं फेसबुक पे, एक ही नाम के तीनों जगह पे आप पेज बनाएं और चीजें डालना शुरू। मैं छोटा सा प्रैक्टिकल आपको बताऊं, मैंने हम जो पिछले शहरों में भी गए तो मैंने प्रैक्टिकल बनाया। जैसे आज आपने सर्वाइकल समझा, जहां जहां आपकी आईडी फिलहाल है आप सिर्फ ये लगा दें कि सर ये स्पॉन्डिमैक की पिक्चर लगाएं, और आप लगाएं कि ये मेरे तजर्बे की दवा है कि इससे बहुत सारे मर्ज सही हुए। तो मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आप जो कहेंगे मैं आपको देने को तैयार हूं। अगर आपके पास एक भी मैसेज ना आया, यकीनन आपके पास मैसेज आएगा और आपका सिलसिला शुरू हो जाएगा सर। तो हम क्यों ना अपने काम को आगे बढ़ाएं, काम को जो है वो सोशल मीडिया की जानिब लाएं, ताकि अगर मुल्क में हड़ताल भी हो तो हम मरीज देख सकें, अगर मुल्क के हालात खराब भी हो तो हम मरीज देख सके, हमारी क्लिनिक बंद भी हो तो हम मरीज देख सके। तो ये करना शुरू हो। और मैं इमरान साहब से एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि सर सक्खर में जो हमने सेमिनार दिया, मैं आपको इसके बाद वीडियो पे दिखाऊंगा कि 2 लोगों ने मुझे मैसेज किए, और एक का ताल्लुक शिकारपुर से था, उसने माशाल्लाह वीडियो बनाई है सर और यूट्यूब पे शेयर किए। तो मैंने और एडवाइस दी उसको कि माइक वगैरह आप थोड़ा अच्छा लें, तो आप बनाएं सर, आपके पास मरीज आना शुरू होंगे और आप देखेंगे कि कैसे दिन ब दिन चीजें आगे बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, आप बोलेंगे कि यार ये खड़ा हुआ सिर्फ बातें बना रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने कुछ लाइव दिखाया है आपको, क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का पेज है सर, और इस पे वीडियोस अपलोड है। ये जो सबसे ऊपर वीडियो आपको दिखाई दे रही है ना पाइल्स की, जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज है, ये मैंने ऐसी रैंडम वीडियो बनाई और मेरे 1 पैसे का खर्चा नहीं हुआ सर, 1 पैसे का खर्चा नहीं हुआ। सिर्फ मैंने अपना मोबाइल फोन लिया, मैं जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ था और मैंने वीडियो बना ली और मैंने अपलोड की सर, और ये यूट्यूब पे सबसे मेरी टॉप की वीडियो है। और मैं कल हिसाब लगा रहा था, तकरीबन सर वैसे बताने की बात नहीं है लेकिन आपकी मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ इस वीडियो से, यूट्यूब से नहीं, जो मेरे पास मरीज आए तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपए हैं जो मैंने सिर्फ इस वीडियो से अर्न किया। तो सर आप बताएं कि मेरा खर्चा क्या हुआ, मेरा खर्चा क्या हुआ, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हुई। अगर आप ये वीडियो डाल दें पाइल्स की और मरीज आपको मैसेज करे और आप अपनी फीस लेके ये बता दें कि भाई अगर पाइल्स है तो पाइलोमैक ले लो, पाइलोमैक की क्रीम ले लो, टी का नंबर ले लो हेमोरॉइड्स का, तो आपका मरीज भी ठीक हो जाएगा और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। मतलब ये छोटी छोटी सी सेट टिप बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ये करना शुरू होंगे तो आप खुद इसका नतीजा देखेंगे। क्योंकि मैक्टम ये नहीं चाहती कि सिर्फ उसकी दवाइयाँ से लो, मैक्टम चाहती है कि होम्योपैथ जो है वो प्रोफेशनली ग्रूम करे, होम्योपैथ का एक मकाम बने, और यही इमरान साहब और इब्राहिम साहब का विजन है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजाएं एक दफा फिर इनके विजन के लिए कि ये एक वाहिद लोग हैं। आपने इससे पहले ये इस तरह की बातें मुझे यकीन है कि कहीं नहीं सुनी होगी कि कोई आपको प्रोफेशनली ग्रूम करना चाहे, कोई आपको डिजिटली तौर पे ग्रूम करना चाहे। इसके लिए मैं और हमारी पूरी टीम हाजिर है। अगर आपको समझना है कि ये कैसे करना है तो हम आपको पूरा समझाएंगे इंशाल्लाह फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कोई भी हमसे रब्ता कर सकता है, आप इस तरफ आए सर, बहुत फायदा मिलेगा इससे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट करें प्लीज। तो यही तक मेरा था, उम्मीद है कि आपको इस सेशन से फायदा होगा और आप आगे लोगों को बताएंगे और हजारों की तादाद में आप स्पॉन्डिमैक से मरीज सही करेंगे। आप सबकी समातों को बहुत शुक्रिया।